ऐसे अब आर्टिस्ट और एंकर्स, अब आप ये मेरी तरफ से बिल्कुल ये सीरियस समझ लो, क्योंकि बहुत हो गया। जब आपको घर वाले तमीज़ ना सिखाएं या आपके एथिक्स जो हैं आप उनको जो बेच खाएं कुछ डॉलर्स के लिए या कुछ मशहूरी के अगेंस्ट, तो आई एम गोना टेल यू वंस एंड फॉर ऑल। दोस्तों, अतीका ओडो अब फिर कह रही है कि मैं हुमायूं सईद के साथ हीरोइन के तौर पर ड्रामों में आऊंगी, अदरवाइज मैं वालदा का रोल बिल्कुल भी प्ले नहीं करूंगी। जिसके बारे में हुमायूं सईद की पॉडकास्ट में अब एक नया इंकशाफ खुलकर सामने आया है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इसके साथ साथ हुमायूं सईद कैसे तंजिया अंदाज में अतीका ओडो की बेइज्जती कर रहे हैं, इसके साथ साथ फास्ट मुस्तफा का इसके बारे में क्या स्टेटमेंट है, वो भी आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अदाकारों की एक बहुत बड़ी खूबी भी है जो कि आपको मैं आगे चल के बताने वाला हूं कि अदाकार अपने आप को बच्चा सा क्यों समझते हैं। पाकिस्तान का, भारत का या किसी भी मुल्क का कोई भी अदाकार आप ले लें तो वो हीरो के तौर पर आता है, लेकिन जो भी अदाकाराएं हैं जितनी ज़्यादा बूढ़ी होती जाएगी वो वालदा का रोल प्ले करती जाएगी, यानी कि उतना ही वो आगे वाला रोल प्ले करती जाएंगी। आज की वीडियो में ये सारी डिस्कशन करते हैं, लेकिन पहले आप जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। नाज़रीन, कुछ दिन पहले अतीका ओडो और फाद मुस्तफा के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, कंट्रोवर्सी बनी थी। और आप जानते होंगे कि कभी मैं कभी तुम ड्रामे में फाद मुस्तफा के साथ वालदा का रोल बुशरा अंसारी ने बनाया था, लेकिन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की पहली चॉइस बुशरा अंसारी नहीं थी बल्कि अतीका ओडो थी। लेकिन अतीका ओडो ने यह कहकर वो ड्रामा रिजेक्ट कर दिया था कि मैं फाद मुस्तफा के साथ हीरोइन के तौर पर आ सकती हूँ, मैं उनकी वालदा नहीं बन सकती। जिसके बारे में फाद मुस्तफा ने अपने शो में भी कहा था कि अतीका ओडो, आप मुझसे बड़ी हैं, आप माँ जी हैं, बहन जी हैं, लेकिन मैं आपको हीरोइन के तौर पर नहीं ले सकता। जिसके बारे में अतीका ओडो ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि तुम मुझे माँ जी बूढ़ी क्यों कह रही हो, अभी तो मैं बच्ची हूँ, 56 छुरी हूँ, लेकिन तुम मुझे बूढ़ी का लक़ब क्यों दे रहे हो। और इसके बारे में हुमायूं सईद से भी फाद मुस्तफा ने कहा था कि ये माँ जी को हो क्या गया है, ये क्यों अभी भी बच्ची बनने की ख्वाहिश रखती है, इसे समझाएं, इसे हो क्या गया है। जिसकी वजह से हुमायूं सईद ने भी बहुत सी बातें सुनाई थी अतीका ओडो को कि आप अभी बच्ची नहीं रही, आप अब बूढ़ी हो गई हैं, वालदा का रोल प्ले किया करें, अब आपकी हीरोइन आने की उम्र बिल्कुल भी नहीं है। और अभी हाल ही में फाद मुस्तफा ने पॉडकास्ट में कहा है कि माँ जी को हो क्या गया है, जन के माँ जी का भी लक़ब दिया है, इसके साथ साथ बहन जी का भी लक़ब दिया है कि अतीका ओडो, हाँ एक वक्त था कि अतीका ओडो मेरे साथ हीरोइन आया करती थी काफ़ी अर्सा पहले, क्योंकि उस वक्त मैं छोटा सा था, लेकिन अभी भी मैं छोटा ही हूँ। यानी कि जो हुमायूं सईद है वो खुद को अभी भी बच्चा कह रहा है कि मैं अभी छोटा सा हूँ, लेकिन अगर इसकी एज के बारे में देखा जाए तो हुमायूं सईद की एज 54 साल है, जिनके 54 ईयर्स है, और अतीका ओडो की एज 58 ईयर्स है। एज दोनों की सेम ही है, तकरीबन 4 साल, 3-4 साल का फ़र्क है। लेकिन हीरोइन के तौर पर आप वैसे भी देखते होंगे कि पाकिस्तान के या इंडिया के जो भी अदाकार हैं वो हीरो के तौर पर ही आते हैं, बेशक जितने भी ज़्यादा बूढ़े हो जाए, और इनको हीरो के तौर पर ही लिया जाता है। जैसे कि इंडिया के सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ऐसे और भी आपको बहुत से अदाकार देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अदाकार हुमायूं सईद को ही ले लें। हुमायूं सईद का एक ड्रामा आया था मैं मंटू नहीं हूँ, तो हुमायूं सईद के साथ सज्जद अली थी जो कि हुमायूं सईद से 22 साल छोटी थी, लेकिन फिर भी हुमायूं सईद इस ड्रामे में हीरो के तौर पर आए थे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अतीका ओडो इस ड्रामे में हुमायूं सईद के साथ काम करती तो हुमायूं सईद की वालदा होने का करैक्टर निभा रही होती। यानी कि जो औरतें होती हैं वो वैसे भी बूढ़ी लगती हैं, लेकिन हाँ अतीका ओडो पर एक वक्त था कि अरूज था, बहुत ज़्यादा अरूज था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और जो हीरोइन के तौर पर आती हैं बूढ़ी बूढ़ी अदाकाराएँ हीरोइन के तौर पर आती हैं, आप सबा कमर को देख लें, कितनी ज़्यादा एज हो गई है, लेकिन अभी भी हीरोइन के तौर पर आती है किसी भी ड्रामे में। उनकी तरह अगर आना है तो फिर इन्हें भी प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी, और प्लास्टिक सर्जरी में इंसान बिल्कुल बुढ़ापे से जंग यानी कि जवानी की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से ये भी हीरोइन के तौर पर किसी भी ड्रामे में, किसी भी फिल्म में आ सकती है। क्योंकि आमतौर पर जो प्लास्टिक सर्जरी होती है उसमें जो आपकी झुर्रियाँ होती है, जो फेस के ऊपर बुढ़ापे के निशानात होते हैं, असरात होते हैं, उनको ख़त्म करना होता है। यानी कि जो चेहरे के मांस है, ऊपर वाला मांस है, वो बिल्कुल काट देना होता है, और जो नीचे से नया मांस निकलता है वो जवानी वाला मांस होता है, जिसकी वजह से इंसान की प्लास्टिक सर्जरी होती है और वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाता है, दोबारा से जवानी की तरफ आ जाता है, उनकी उम्र बिल्कुल छिपाई जा सकती है। और ऐसा अदाकार
अदाकाराएँ कर भी रही हैं। पाकिस्तान की बहुत सी अदाकाराएँ हैं जो कि ऐसा कर चुकी हैं, ऐसा कर रही हैं। इसके साथ-साथ इंडिया की बहुत सी अदाकाराएँ हैं जो कि ऐसा कर रही हैं, कर चुकी हैं। लेकिन हुमायूँ सईद अब कहते हैं कि आप मेरी माँ जी हैं, आप मेरी बहन जी हैं, मैं आपको हीरोइन के तौर पर किसी भी ड्रामे में नहीं ले सकता। और इसी तरह आप फ़हद मुस्तफ़ा को ले लें, और वो भी 54 साल के हो चुके हैं, लेकिन किसी भी ड्रामे में आते हैं, किसी भी फ़िल्म में आते हैं, उनकी लुक भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और खुद को इतना ज़्यादा स्लिम, इतना ज़्यादा स्मार्ट किया हुआ है, इतना ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है, जिसकी वजह से शायद डाइट की वजह से या फिर ऐसी एक्सरसाइज़ की वजह से इन लोगों ने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है कि ये किसी भी ड्रामे में, फ़िल्म में हीरो के तौर पर आ सकते हैं। लेकिन औरतें, ख़ास करके औरतें किसी भी ड्रामे और फ़िल्म में जो जब बूढ़ी हो जाती हैं, फिर उनको हीरोइन के तौर पर नहीं कास्ट किया जा सकता, क्योंकि जोड़ी अगर मैच ही ना करे तो फिर वो ड्रामा किस काम का। यानी कि अगर माँ बेटा लगे, लेकिन ड्रामे में उनको हस्बैंड एंड वाइफ बनाया हो, आशिक या मशूका बनाया हो, फिर ऐसा ड्रामा बिल्कुल भी नहीं चलता और लोग मजाक उड़ाते हैं, तनकीद का निशाना बनता है वो ड्रामा, वो प्रोजेक्ट, और फिर आखिरकार उनको वो प्रोजेक्ट बदलना पड़ता है। लेकिन फिर भी नाज़रीन, आप हुमायूं सईद के इस स्टेटमेंट के बारे में और अतीका उर्दू की छप्पन छुरी बनने के बारे में क्या राय है, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।